हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा डेली का रूटीन कैसे होता है सुबह से शाम तक। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के हो रहे हैं 5 o'clock और मैं उठ चुकी हूँ, जग चुकी हूँ। हस्बैंड वॉक पे गए हुए हैं और मैं जग के अभी मैं थोड़ा मुंह वगैरह धो के ब्रश वगैरह करके और फिर मैं लगूंगी अपने घर के सारे काम में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह करूँ या फिर कुछ वॉक वगैरह पे जाऊँ, इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह दिन में भी कर लेती हूँ और कई बार सुबह भी कर लेती हूँ। तो मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ चाय। चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल दी और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी सुबह सुबह चाय बना देती हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो खेतों पर चले जाते हैं चाय पी करके। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ये जल्दी काम करना होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में लग रही थी और मैं एक कपड़ा इसलिए बिछा लेती हूँ नीचे, क्योंकि सब जग जाते हैं। तो मैं दूध ले आई हूँ बाहर से। अब मैं आटा लगा रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा आटा लगाऊंगी सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं है और सुबह सुबह हस्बैंड को और बच्चे को खाना बना करके देना होता है लंच के लिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा से आटा लगा लेती हूँ अपने लिए और फादर इन लॉ और मदर के लिए। तो ये मैंने आटा यहाँ पर ऑलमोस्ट लगा दिया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस पूरे वीडियो में अपना एक एक काम दिखाऊं। अब मैं बर्तन लेके सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी, मेरे पास यही सब्ज़ी थी आज इत्तेफाक से, तो मैंने ये बना ली। और हमारे घर में ये तोरई लगी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने यही बना ली थी। तो प्याज ले ली, अनियन ले लिया और सब्ज़ी मेरी आप जीरा डाल डाल करके जल्दी से मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और ये मैं लंच के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज सब्ज़ी थी नहीं और ये वाली मैं फटाफट से तोड़ के लाई और ये मैंने बना दी। अब मैंने दूध, जो दही थी वो चलने के लिए रख दी है। मैं यहाँ पर रई लगा दूँगी। जब तक मैं और काम फिनिश करती रहूँगी तब तक मेरा ये होता रहेगा। तो यहाँ पर जो हम दूध जमाते हैं, क्योंकि हम गाय वगैरह रखते हैं, तो फिर हम इसको रात को जमा करके और मॉर्निंग में फिर हम इसे चला देते हैं। इस तरीके से मक्खन निकाल लेते हैं। तो कई बार मक्खन हस्बैंड ले जाते हैं और उसी से हम खाना वगैरह खाते हैं, और बाकी का जो होता है उसे हम गरम करके घी बना लेते हैं। तो वो भी प्रोसेस मैंने डाली हुई है, किस तरह से मैं घी बनाती हूँ, किस तरह से हम ये सब करते हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वाली वीडियो में डाल दूँगी। तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मक्खन से शुद्ध घी बनाया जाता है। तो वो भी मैंने खुद ही बनाया अपने हाथों से ही, और पहली बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बनाया। बहुत सब खुश हो रहे थे कि हाँ, लिटरली मैंने अच्छा किया। तो दही मतलब छाछ को और घी को अलग करना बहुत ही टिपिकल होता है, बट मैंने कर दिखाया। तो यहाँ पर मैं मक्खन निकाल रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो ये जो मशीन होती है इसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर गर्म पानी से मैं साफ़ करती हूँ, और पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसको बाद में साफ़ करूँगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं किस तरीके से मक्खन निकाल रही हूँ। तो इसको थोड़ा थोड़ा मैं पोंछ लूँगी, बाद में इसको गर्म पानी से और एक साफ़ कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी। तो वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो इसके बाद फिर मैं घी निकाल लूँगी। तो इस घी के लिए सबसे पहले मुझे जो आइस के पीसेस होते हैं वो डालने होते हैं इसके अंदर भी, और फ्रिज में भी मैं रखती हूँ बहुत सारे। तो वो सब कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ, और जहाँ घी निकालती हूँ एक बर्तन में, उसमें भी मैं आइस के पीसेस रखती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है और गोल हो जाता है। घी जो होता है, मक्खन जो होता है ये, तो हमारे घर में लस्सी की और घी की मतलब अच्छे से वो चीज़ रहती है। तो क्योंकि हमारे घर में सब लस्सी पीते हैं सुबह सुबह, जब खाना खाते हैं, जब मतलब कि ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं, लंच के टाइम में सबको छाछ चाहिए होती है। तो ये मेरा मक्खन निकल चुका है। मक्खन को मैं फ्रिज में लगा दूँगी, जिससे कि ये वहाँ पर एकदम जम जाएगा और छाछ अलग हो जाएगी। अब मैं बना रही हूँ खाना हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। तो मैं यहाँ पर बेटे के लिए बनाऊँगी पराठे, और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर चपाती बना रही हूँ, क्योंकि वो पराठे कम पसंद करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर चपाती बना रही हूँ। तो 2-3 चपाती वो खा के जाएंगे और 6-7 मैं उनके लंच बॉक्स में रख दूँगी। और बेटे के लिए एक चपाती बस वो लेके जाता है, खा के नहीं जाता है, वो दूध पी के जाता है बस। तो कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं फ्रेंड्स, बीच बीच में ऐसे भी काम है जो कि मैं मेरे से स्किप हो गए हैं, मैं नहीं मतलब शूट कर पाई, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। तो इतना ही मुझसे कैप्चर हो पाया, उतना मैंने किया। तो अभी मैं सीख ही रही हूँ जस्ट, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँ अपने काम को। तो सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है फ्रेंड्स। मैं वर्किंग भी हूँ, मैं एक रेप्यूटेड स्कूल है हमारे यहीं, मैं उसमें टीचर भी हूँ। तो अभी मैंने वहाँ से स्किप किया हुआ है, अभी मैं कुछ दिन में फिर से ज्वाइन कर लूँगी।
तो पता नहीं कैसे मैनेज हो पाएगा ये सारा काम। अभी मैं यहाँ पर मेरे बर्तन रखे हैं, इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर बेटे के जाने का टाइम हो जाएगा स्कूल, तो मैं उसको जगाऊंगी और उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं, और सिंक में मैंने इसलिए साफ़ नहीं किए थे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं आ पाते हैं, सिंक हमारी बहुत छोटी है। तो यहाँ मैं बाहर बैठ के आराम से बर्तनों को साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक टब हम भर के रखते हैं पानी का, और इजीली यहाँ पर मतलब साफ़ हो जाते हैं बर्तन बैठे बैठे। तो ये मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर बेटे को नहलाऊँगी, स्कूल के लिए रेडी करूँगी। तो सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि वीडियोस को भी साथ साथ में बनाना और काम करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसलिए ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 दिन में कंप्लीट हो पाई थी, कि 1 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से करना। तो अभी मैंने बेटे को जगा दिया है और मैं उसको नहवा रही हूँ। तो अभी वो बाहर पेड़ों के पास मैंने नली चलाई हुई थी समरसीवर की, और वहाँ मैं उसको अच्छे से नहवा के और फिर रेडी करूँगी स्कूल के लिए। तो अभी मैं अपने बेटे को कर देती हूँ फटाफट से रेडी, क्योंकि ये स्कूल जाएगा। तो ये इसकी स्कूल ड्रेस है, और ये बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, ये बहुत बोलता है। तो मैं इसकी बातों को सुन रही थी और फटाफट से इसको कपड़े पहनाने लग रही थी। और अभी मेरा बेटा जस्ट रेडी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। और स्कूल के लिए खुश होके जाता है हमेशा, कभी ऐसा नहीं है कि परेशान करता है या फिर रोता है, नहीं, बहुत खुश होके जाता है। मैंने इसके बैग में जो बुक्स थी करिकुलम के हिसाब से, वो सारी मैंने रख दी हैं। जैसे कि जिसका था ईवीएस, मैथ्स, जेम्स, ये सारी बुक्स रखनी थी, उनकी नोटबुक्स रखनी थी, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, ये सब कुछ रखने के बाद मेरा बेटा चला गया फाइनली स्कूल दौड़ करके। तो मैंने इसको बैठाया बस में, और फिर मैं हो गई घर के लिए वापस टर्न। घर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू। तो मैं पूरा जो मेरे घर है वो बहुत बड़ा है, तो मैं पूरी वीडियो कैप्चर करती तो कम से कम 1 घंटा लगता। तो मैंने थोड़े से ही कॉर्नर में दिखाया ये सब, और फिर मैंने करी डस्टिंग, पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद, क्योंकि मुझे डस्टिंग में 5-10 मिनट आराम से लग जाते हैं, और पोछा लगाने में 1 घंटा लगता है, झाड़ू में पूरा 1 घंटा लगता है, तो इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया ये। अब मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड्स बहुत काम हो जाता है मेरे पास फिर भी। और फिर मुझे बीच में स्टडी भी करनी होती है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 4 अगस्त को, और इसके बाद फिर मुझे बच्चे को भी पढ़ाना होता है, थोड़ी देर सोना भी होता है। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले बेडशीट चेंज कर दूँगी। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, बच्चा भी मेरा स्कूल जा चुका है। टाइम हो रहा है 9 ओ क्लॉक। तो सबसे पहले मैं इस बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी 2-3 दिन से। अब इसे चेंज करने के बाद फटाफट से धो दूँगी कपड़ों को, मशीन लगा दूँगी। मशीन लगाने के बाद मैं अपने घर के जो छोटे-छोटे काम हैं मैं उनको निपटा लूँगी। कई बार मैं डस्टिंग भी करने लगती हूँ, बाहर वाला घर है उसमें, और उधर जो कूड़ा होता है उसको बाहर डाल के आ जाती हूँ। तो ये सारा मेरा काम होता है। अभी मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ दक्ष के, क्योंकि वो स्कूल से आ गया था। तो फिर जो ये कपड़े थे, मैंने उसके कपड़े आते ही सबसे पहले धो दिए, और जो मशीन वाले कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए। अब यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये कूड़ा, जो हमारे की जहाँ पर गाय वगैरह रहती है वहाँ पर जो कूड़ा होता है उसको डाल करके आऊँगी फटाफट से। फिर मैं यहाँ पे अपना नहाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं टाइम हो चुका है 10:30। तो नहाने आने के बाद सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरा पूरा फेस फट चुका है, मतलब नोज़ के नीचे और नोज़ के साइड में एकदम से इतना ज़्यादा ईचिंग हो रही है मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं दुपट्टे से जैसे पसीनों को पोंछती हूँ टाइटली, तो मुझे फेस पे दर्द भी होने लगा और ईचिंग भी होती है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप करूँगी, जिसमें मुझे लगेंगे करीब 10 मिनट। तो थोड़ा सा मेकअप करने के बाद ज़रा सा टचअप ही करती हूँ मैं, ज़्यादा मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे अभी भी मेरे पास स्विस ब्यूटी से बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं, उनकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी यूट्यूब पर। तो मैं बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अपने फेस पर डेली रूटीन में यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे मैं बहुत प्रोडक्ट रखती हूँ, लेकिन यूज़ मैं कम कर पाती हूँ, क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता।
और अभी मेरे साथ क्या हुआ है फ्रेंड्स कि मेरे पास सीसी क्रीम और बेबी क्रीम थी जो कि एक्सपायर हो चुकी थी। मैंने उनको अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। मेरे फेस पर बहुत बुरी वाली ईचिंग होने लगी और फुंसियाँ निकल आई। तो जैसे ही मैंने चेक किया उसको, जो मेरे पास ट्यूब थी उसको, मैंने देखा कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 22 थी। और मेरे फेस पे इतनी ज़ोर से ईचिंग हुई तो मैंने फटाफट से उसे साफ़ किया पानी वानी से, और फिर दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाया और आइस क्यूब्स लगाए। तो तब मुझे आराम हुआ। तो यहाँ पर मुझे आप देख सकते हो करीब 10 मिनट लगते हैं पूरा मेकअप वगैरह सब चीज़, बाल वगैरह सब में। तो इसे करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, पहले मैं पूजा मेकअप करने से पहले ही कर लेती थी, लेकिन मेरे को फिर किसी ने बताया कि नहीं, थोड़ा ये सब करने के बाद पूजा करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं पड़ोस में एक कथा थी उसमें गई थी। फिर चेंज करने के बाद अब मैं मेडिटेशन करूँगी करीब 5 मिनट, जो कि मैं डेली करती हूँ। तो फ्रेंड, मेडिटेशन करने से सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि हमारा जो माइंड है वो शांत रहता है, और ये बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, माइंड के लिए। अब मैं सूर्य भगवान को यहाँ पर पानी देने के बाद, अब आप सोचेंगे मैंने कपड़े फिर से चेंज कर लिए। तो क्या था कि ये वीडियो मैंने 2 दिन में कंप्लीट करी थी, क्योंकि दूसरे दिन मेरा ये पूरा दिन निकल गया था, मैं थक गई थी। तो फिर मैंने दूसरे दिन यहाँ से कैप्चर किया जो मेरा काम यहाँ पर होता है, कि फिर मैंने तुलसी मैया को पानी दिया। मेरे घर में बहुत सुंदर तुलसी है। फिर मैं यहाँ पर सो गई, 1.5 से 2 घंटे मैं सोती हूँ दिन में। फिर जगने के बाद मैंने बनाई चाय अपने लिए, फादर इन लॉ के लिए और मदर इन लॉ के लिए। फिर चाय, मैं उन दोनों को चाय पकड़ा के आई, और इसमें मेरे को 5-10 मिनट लगते हैं चाय बनाने में। और मैं 3 बजे चाय बनाती हूँ, जब भी मेरा बेटा स्कूल से आता है तो मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो भी 3 बजे आता है, और 3 बजे ही मैं चाय पीते हैं हम सब हमारे घर में। तो इसके बाद चाय देने के बाद मेरे बेटा स्कूल से आकर के यहाँ पर पढ़ने बैठ गया है। तो मैं इसको करीब यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे पढ़ाऊँगी। और इसको पढ़ाने के बाद कुछ ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको पढ़ाने के बाद उसके मैं वीडियो कैप्चर करना भूल गई फ्रेंड्स, जो मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं। फिर यहाँ पर मैं दूध को रख दूँगी, जो कि गाय भैंस का हमारा दूध होता है, उसे उपलों पर। फिर मैंने आज बनाई है कढ़ी, और आज मैंने बनाए हैं यहाँ पर चावल अपने हस्बैंड की डिमांड पर, क्योंकि उनका मन था कि कढ़ी चावल खाने का। तो कढ़ी चावल मेरे बनकर हो चुके हैं रेडी। अब मैंने चूल्हे पर बना दी है रोटियाँ, और कढ़ी आप मेरी देख सकते हो। अब खाने का टाइम हो गया है, तो मैं मदर इन लॉ को खाना पकड़ा के आती हूँ। उनको मैं चावल नहीं दूँगी, क्योंकि उनको गैस हो जाती है। तो मदर इन लॉ के लिए खाना ये, फिर उसके बाद फादर इन लॉ को मैं खाना पकड़ा के आऊँगी। और अभी आज मेरे जीजू भी आए, तो उनको भी मैं खाना पकड़ा के आ चुकी हूँ। अभी ये दूध है, मैंने सबके लिए दूध रख दिया है यहाँ पर, बच्चे के लिए, अपने लिए, फादर इन लॉ के लिए, मदर इन लॉ के लिए, जीजू के लिए और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, और बेटा मेरा सो चुका है बहुत पहले ही, क्योंकि वो स्कूल से आकर के थक जाता है। तो हस्बैंड आ गए हैं, और यू आर मोस्ट वेलकम हेयर इन द हाउस। तो वो आ चुके हैं घर। घर आने के बाद उन्होंने खाया खाना। और फ्रेंड्स, अब नाइट हो चुकी है, तब हो चुका है सोने का टाइम। गुड नाइट, जय श्री राम, जय माता।